क्या हो अगर कोई अपनी शर्तों पर बिना किसी गिल्ट के एक रिच लाइफ जी सके। चलिए आज बात करते हैं रमित सेठी के उस फाइनेंशियल सिस्टम की जो सिखाता है कि कैसे अपने पैसे को ऑटोमेट करके आज और कल दोनों के लिए एक बेहतर जिंदगी बनाई जाए। ये कोई बजटिंग नहीं है, ये एक स्मार्ट सिस्टम बनाने के बारे में है। पता है, ये एक लाइन रमित सेठी की पूरी फिलॉसफी को बता देती है। ज्यादातर फाइनेंशियल सलाह हमें क्या बताती है? यही कि क्या नहीं करना है। अरे बाहर की कॉफी मत पियो, रेस्टोरेंट में खाना मत खाओ। सेठी इस पूरी सोच को ही पलट देते हैं। उनका मानना है कि पैसा एक टूल है जिसका इस्तेमाल वो जिंदगी बनाने के लिए होना चाहिए जो हमें पसंद है, न कि खुद को उन चीजों से दूर रखने के लिए जिनसे हमें खुशी मिलती है। कभी ऐसा हुआ है कि छोटी छोटी चीजों पर पैसे बचाने की कोशिश की हो, जैसे सुबह की कॉफी छोड़ दी? सेठी कहते हैं ये सब करने में ना एनर्जी वेस्ट होती है। इसके बजाय हमें बिग विन्स पर फोकस करना चाहिए। मतलब वो 5 से 10 काम जो हमारे फाइनेंस पर 90% असर डालते हैं, जैसे कि इनकम बढ़ाना, सही तरीके से इन्वेस्ट करना और हमारे सबसे बड़े खर्चों पर, जैसे घर और गाड़ी पर मोल भाव करना। तो सवाल ये है कि इन बिग विन्स को हासिल करना कैसे शुरू करें। इसकी शुरुआत होती है एक सही नींव बनाने से। तो पहले और दूसरे हफ्ते में फोकस होगा अपने फाइनेंशियल टूल्स को ऑप्टिमाइज करने पर। मतलब हमें ऐसे बैंक खाते और क्रेडिट कार्ड चुनने हैं जो हमें फायदा दें और फालतू के चार्ज से बचाएं। तभी तो पैसा हमारे लिए और ज्यादा मेहनत से काम कर पाएगा। तो ये रहा एक सॉलिड एक्शन प्लान, रिवॉर्ड क्रेडिट कार्ड्स को समझदारी से इस्तेमाल करके। और हाँ, ये जरूरी है कि हमेशा पूरा बैलेंस टाइम पर चुकाएं। तो असल में अपनी हर खरीदारी पर डिस्काउंट मिल रहा है। एक हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट पैसों को महंगाई से बचाने में मदद करता है और नॉर्मल अकाउंट्स के मुकाबले बहुत तेजी से ग्रो करता है। और हाँ, एक बात याद रखिए, ज्यादातर बैंक फीस पर बात हो सकती है, तो बस पूछने से घबराना नहीं है। अच्छा, अब जब हमारी नींव मजबूत हो गई है ना, तो आते हैं इस सिस्टम के सबसे जादुई हिस्से पर, इन्वेस्टिंग। यही वो हिस्सा है जहां पैसा हमारे लिए काम करना शुरू करता है 24/7। यहाँ तक कि जब हम सो रहे होते हैं तब भी वेल्थ बनती रहती है। यही है असली पैसिव इनकम और लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने का सीक्रेट। देखिए, इन्वेस्टिंग की दुनिया थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, लेकिन सेठी इसे बहुत आसान बना देते हैं। पहला कदम, हमेशा अपने एम्प्लॉयर के 401k या प्रोविडेंट फंड मैच का पूरा फायदा उठाना। ये तो सीधा सीधा मुफ्त का पैसा है, सैलरी पर 100% रिटर्न। इसके बाद आते हैं टैक्स फायदे वाले खातों पर, जैसे रॉथ IRA, जो पैसे को टैक्स फ्री बढ़ने का मौका देते हैं। ये इन्वेस्टमेंट्स को सुपर चार्ज करने का एक जबरदस्त तरीका है। अलग अलग स्टॉक्स चुनने की कोशिश करने के बजाय, जिसमें रिस्क बहुत होता है, सेठी सलाह देते हैं लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स की। इन फंड्स से एक ही बार में सैकड़ों या हजारों कंपनियों में इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है, जिससे रिस्क तुरंत कम हो जाता है। और क्योंकि इनकी फीस बहुत कम होती है, तो ज्यादातर पैसा हमारे लिए काम करता रहता है, न कि किसी फंड मैनेजर की जेब में जाता है। ये नंबर शायद थोड़ा बड़ा लगे, लेकिन ये कंपाउंडिंग की अविश्वसनीय ताकत को दिखाता है। जरा सोचिए, अगर 20 की उम्र में कोई हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू करे, तो रिटायरमेंट तक ये रकम आसानी से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा बन सकती है। ये कोई जादू नहीं, ये मैथ है। जितनी जल्दी शुरुआत होगी, पैसा हमारे लिए उतना ही ज्यादा काम करेगा। बजट शब्द से नफरत है, आप अकेले नहीं हैं। इसीलिए सेठी एक कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान की बात करते हैं। ये पाबंदियों के बारे में नहीं है, ये अपने पैसे को उन चीजों की तरफ डायरेक्ट करने के बारे में है जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। ये एक प्रोएक्टिव अप्रोच है जो फाइनेंस का कंट्रोल हमारे हाथों में देती है। ये देखिए, अपने पैसे को बांटने का एक सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल तरीका। ध्यान दें कि लगभग 50 से 60% फिक्स्ड कॉस्ट के लिए है और 10% सीधे इन्वेस्टमेंट्स में जाता है। लेकिन असली गेम चेंजर है 20 से 35% की गिल्ट फ्री स्पेंडिंग वाली कैटेगरी। क्योंकि हमें पता है कि भविष्य का ख्याल रखा जा रहा है, तो इस पैसे को उन चीजों पर खर्च किया जा सकता है जो हमें पसंद है, वो भी बिना किसी गिल्ट के। ये रहा हर कैटेगरी का ब्रेकडाउन। फिक्स्ड कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट्स तो अपनी जगह हैं, लेकिन ये जो गिल्ट फ्री स्पेंडिंग वाली कैटेगरी है ना, यहीं पर पैसा हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये दुनिया घूमना है, कोई नई हॉबी शुरू करना, या बस शहर के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट में खाना? ये पूरी तरह से हम पर निर्भर करता है। चलिए, अब तक जो भी सीखा है उसे एक साथ जोड़ते हैं।
ऑटोमेशन वो गोंद है जो इस पूरे सिस्टम को एक साथ चिपका कर रखता है। ये विल पावर और डिसिप्लिन की ज़रूरत ही खत्म कर देता है और ये पक्का करता है कि हमारे फाइनेंशियल गोल हर महीने पूरे हों, बिना चूके। इसे अपने पर्सनल मनी वाटरफॉल की तरह सोचिए। जिस पल सैलरी चेकिंग अकाउंट में आती है, ऑटोमेशन अपना काम शुरू कर देता है। पैसा अपने आप पहले इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स में, फिर सेविंग्स अकाउंट्स में चला जाता है। अब जो भी बचा है वो हमारे लिए है, बिना किसी गिल्ट के खर्च करने के लिए। हमें एक भी फैसला नहीं लेना है, सिस्टम हमारे लिए काम करता है। यही इस सिस्टम की खूबसूरती है। ये हमारी साइकोलॉजी को समझता है, उसके खिलाफ नहीं जाता। हम सब जानते हैं कि हमें बचत और निवेश करना चाहिए, लेकिन कभी-कभी जिंदगी बीच में आ जाती है। ऑटोमेशन उसी रुकावट को हटा देता है। पैसा हमारे देखने से पहले ही सही जगह चला जाता है, जिससे बचत करना उतना ही आसान हो जाता है जितना कि खर्च करना। तो अब जब हमारा ऑटोमेटिक वेल्थ इंजन चालू हो गया है, तो समय है एक्सीलरेटर पर पैर रखने का। हफ्ता 6 में हम अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को सुपरचार्ज करने के तरीके देखेंगे, जिससे हम अपने लक्ष्यों तक और भी तेजी से पहुंच सके। सिर्फ खर्चे कम करके एक हद तक ही पहुंचा जा सकता है। असली फाइनेंशियल आज़ादी तो कमाने की क्षमता को बढ़ाने से मिलती है। चाहे वो ज्यादा ब्याज वाले कर्ज को चुकाना हो, अपनी सैलरी पर नेगोशिएट करना हो, या फिर कोई साइड हसल शुरू करना हो, अपनी इनकम बढ़ाना फाइनेंशियल फ्यूचर को बदलने का सबसे तेज तरीका है। और आखिर में ये सब कुछ इसी के लिए है, एक ऐसा सिस्टम जो पर्दे के पीछे चुपचाप हमारे लिए वेल्थ बनाता है और हमें वो जिंदगी जीने के लिए आज़ाद करता है जो हमें पसंद है। जरा सोचिए, सुबह उठना और पैसे की कोई चिंता न होना, ये जानते हुए कि हमारा भविष्य सुरक्षित है। यही रमित सेठी के ब्लूप्रिंट का असली मकसद है। अंत में ये सिस्टम सिर्फ नंबरों के बारे में नहीं है, ये उन नंबरों का इस्तेमाल करके एक ऐसी जिंदगी डिज़ाइन करने के बारे में है जो हमारे लिए खास तौर पर मीनिंगफुल और पूरी हो। इसलिए मैं आपको इस एक सवाल के साथ छोड़ता हूँ, आपकी वो रिच लाइफ दिखती कैसी है? एक पल के लिए इसके बारे में सोचिए, क्योंकि एक बार जब ये पता चल जाता है कि हमें क्या चाहिए, तो ये सिस्टम हमें वहाँ तक पहुँचने में मदद कर सकता है।